नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केजरीवाल सरकार का किस्सा बड़ा दिलचस्प हो चला है। यूं तो ये सरकार ईमानदारी की लहर पर आई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप सुर्खियां बटोरने लगे। और उसमें अगर इनके नवरत्नों की बात करें तो सत्येंद्र जैन साहब ने तो आप एक तरह से कहिए कि होश उड़ा दिए हैं सबके। उनके पास कई विभाग हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो, उनके पास पीडब्ल्यूडी भी है, जेल भी है। वैसे वो इन दिनों जेल में ही है और जेल मंत्री भी हैं। आरोप उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का है, ईडी की हिरासत में है और तिहाड़ में है। ईडी ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए, उससे आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो चाहे मसाज का किस्सा हो और फिर चाहे सहारोपियों के साथ वहां तिहाड़ में बैठकर गपशप करना हो, या फिर एक जो तय समय सीमा होती है उससे इतर जाकर उनको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराना हो, या फिर बतौर स्वास्थ्य मंत्री जब वो स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल जाते हैं और तब ईडी आरोप लगाती है कि नहीं, यहाँ जो भी इनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो वो दिल्ली सरकार से इतर हो चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उस रिपोर्ट को मैनिपुलेट भी करा सकते हैं। इन तमाम आरोपों की मैं बात नहीं करने जा रहा हूं और इन सबसे आप परिचित भी हैं, इसलिए वो कहना एक दोहराव वाली बात होगी। असल मसला सुकेश चंद्रशेखर का पत्र है जो उन्होंने एलजी को लिखा, और दरअसल वो पत्र नहीं, वो आरोप पत्र है जिसमें न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुखिया को वो पत्र कटघरे में खड़ा करता है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं साहब कि वो अपना किस्सा सुनाते हैं कि हम 2017 से यहां हैं, लेकिन जो बड़ी बात वो बताते हैं कि उनकी सत्येंद्र जैन से मुलाकात पुरानी है, 2015 में वो उनसे मिलते हैं। अब देखिए, सत्येंद्र जैन जो है वो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। जो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है उन आरोपों को अगर आप देखें, वैसे भी जो आदमी दस्तखत देखकर ये कह दे कि हमको कोविड हुआ था इसलिए हमारी याददाश्त जो है कमजोर हो चली है, और इसके बाद भी मंत्री बना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं, वो बड़े वाले तो है ही हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर अपने पत्र में लिखते हैं कि हमारी उनकी मुलाकात तो पुरानी है, 2015 से वो लोग परिचित है। वो कहते हैं कि हमने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भी दिए थे। बाकी वो अपने संबंधों के बारे में लिखते हैं, वो एक अलग किस्सा है। वो किस लिए दिए थे कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि दक्षिण में भी उसका प्रचार प्रसार हो, इस बाबत उन्होंने दिया। अच्छा, चलिए वो बात तो हो गई। अब आगे की कहानी, वो खुद भी जो है एक मामले में फंसे हुए हैं, और वो भी मामला कुछ इसी तरीके का, ठगी का, मनी लॉन्ड्रिंग का और तमाम चीजों का। तो वो 2017 से वो भी हवालात में ही है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब, जब हम यहां बंद हुए और बंद होने के बाद जैन साहब हमसे कई बार मिलने आए, और मिलने तो आए ही आए, उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन मनी दो। अब लीजिए, मनो जेल में है तो जेल में कौन सा प्रोटेक्शन मनी चाहिए भाई? लेकिन अब आरोप वसूली का लग रहा है। अब कुछ उसी तरीके से, या आप जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी तो उस पर लग रहा था। हालांकि उन पर जो वसूली का आरोप था वो एक अलग तरीके का था, और यहां तो वो उससे पैसा वसूलने का आरोप लग रहा है जो खुद है जेल में है। तो अच्छा, उन्होंने बजाते अमाउंट भी लिखा है कि कैसे कैसे जो है वसूली की बात हुई। फिर वो मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, पहले तो उसका आपको सब्जेक्ट बताता हूं, कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन, और फिर उन्होंने डीजी के ऊपर भी आरोप लगाया है। वो ये कहते हैं कि आफ्टर माई अरेस्ट इन 2017 फ्रॉम द, जो उनके ऊपर आरोप लगे, तिहाड़ जेल एंड वॉज विजिटेड बाई मिस्टर सत्येंद्र जैन हु होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ जेल मिनिस्ट्री। 2017 में ये हिरासत में होते हैं
और 2017 में इनके बंद होने के बाद सत्येंद्र जैन इनसे जेल में मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो सब दिए हो ना, ये 50 करोड़ रुपए, उसके बारे में किसी को बताना मत। आगे सुनिए। फिर वो कहते हैं कि 2019 में सत्येंद्र जैन फिर आते हैं और वो देयर आफ्टर इन 2019 अगेन आई वॉज विजिटेड बाई सत्येंद्र जैन एंड हिज सेक्रेटरी, और उनके जो है सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि देखो 2 करोड़ रुपए हर महीने प्रोटेक्शन मनी पहुंचा देना। अब लीजिए, फिर जबरी वसूला जाता है, यह भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा। 2 पेज का पत्र है सुकेश चंद्रशेखर का। फिर वो कहते हैं कि एक तो हमसे ले लिए और उसके बाद में अब धमका रहे हैं। धमकियों की बात देखिए, अब तो जेल, एक ही जेल में दोनों लोग हैं, तो धमकियों की भी दे रहे हैं और वहां के प्रशासन को भी वो आड़े हाथ ले रहे हैं, तिहाड़ डीजी को, कि साहब इन लोगों ने मिलजुल कर हमारा जो है बड़ा भारी शोषण किया। फिर ये कह रहे हैं कि हमने असल में दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर एक दरखास्त भी डाली है और उसी दरखास्त को लेकर हमको बड़ा ये लोग जो है हड़का उड़का रहे हैं कि ये जो है ऐसे करोगे ना तो ठीक नहीं है। सुनिए, एज नाउ मिस्टर सत्येंद्र जैन इन लॉज्ड इन जेल 7 तिहाड़, ही इज बीन थ्रेटनिंग मी थ्रू डीजी and jail administration asking me to withdraw complaint filed in high court. I have been severely harassed and threatened. अब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो दरखास्त डाली है उसके लिए दबाव बना रहे हैं जैन साहब अपने तमाम प्रशासनिक अमले के द्वारा कि वो सब जो है वापस ले लो। अब ये मामला है साहब, अब ऐसी स्थिति में ये जो तमाम आरोप वगैरह लग रहे हैं इसको लेकर केजरीवाल साहब का अपना कहना है। वो कह रहे हैं कि ये जो मोरबी वाली घटना हुई है, इस घटना से ध्यान भटकाने के लिए ये भाजपा का एक तरीके से षड्यंत्र है। अब ये भाजपा का षड्यंत्र है या जो सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में सच्चाई है, ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक जांच का विषय है जिसकी जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आरोप बड़े गंभीर हैं। हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि जो आरोप लगा रहा है वो खुद ही आरोपी है, तो दरअसल जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो भी आरोपी है। लेकिन ये जो पूरा किस्सा है, इस किस्से ने आम आदमी पार्टी के लिए राह कठिन कर दी है, क्योंकि इससे वो जो दिल्ली मॉडल है ना, उस दिल्ली मॉडल को बड़ा जो है ठेस पहुंचा है। या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो आरोप हैं वो दिल्ली मॉडल के उस तिलस्म को ध्वस्त करते हैं और उसमें जो ईमानदारी वाली यूएसपी है उसको औंधे मुंह ढकेल दे रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी बात है कि जैन साहब के ऊपर ईडी भी आरोप लगा चुकी है तमाम तरह के, वो आप जानते ही हैं। अब ये भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 करोड़ की वसूली का। फिर ये कह रहे हैं कि हम तो साहब आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दे दिए थे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जेल में आकर हमसे कहा भी गया था कि ये सब जो तमाम चीजें हुई हैं ना, तुम जो सहयोग वगैरह दियो आम आदमी पार्टी को, ये बोलना मत। और अभी जेल में सब लोग हैं तो अब भड़काया भी जा रहा है। ये जो चीज है ये दरअसल एक अलग तरह का नरेशन गढ़ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। लेकिन ये जो पीछे से तमाम घटनाएं चली आ रही हैं, फिर वो चाहे दारू घोटाला हो, चाहे फिर शिक्षा के मॉडल को लेकर तमाम तरह के सवाल हों और तमाम तरह के आरोप हों, और अब ये सत्येंद्र जैन का मामला पीछे से चला ही आ रहा था, अब उन्हीं पर इस तरह के आरोप लगना, ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी के लिए एक विकट समस्या खड़ी कर रही हैं, खास तौर से तब जब वो गुजरात में अपने लिए एक अलग, आप ये कहिए कि सियासी जमीन तलाश रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।